बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि इन दिनों डेरा ब्यास में सत्संग के प्रोग्राम हैं और कल भी 15 सितंबर को बाबा जी ने डेरे में सत्संग किया और संगत को दर्शन दिए। बाबा जी द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से डेरे में पहले से कहीं ज़्यादा संगत पहुंचने लग गई है। सबको बाबा जी के प्यार और उनके दर्शनों की तड़प खींचकर डेरे की तरफ लेकर जा रही है। संगत जी, हम सब बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं। तभी जब हमने उनके उत्तराधिकारी घोषित करने वाली बात सुनी थी, तब हम सब बाबा जी की सेहत को लेकर परेशान हो गए थे। इसलिए सितंबर के महीने में अब तक हुए सत्संग में पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा भीड़ रही। ऐसे ही संगत में से एक परिवार डेरे पहुंचा और उनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हम सब सत्संग में सुनते हैं कि जिस भी जीव ने जन्म लिया होता है वह अपने साथ पिछले कई जन्मों के कर्मों को साथ लेकर आता है और जब तक उन कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता तब तक उस जीव को बार बार इस दुनिया में जन्म लेना ही पड़ता है, चाहे वह इंसान की जूनी हो या फिर जानवर की। कर्मों का हिसाब किताब हर एक रूप में आकर देना ही पड़ता है और भजन सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने कर्मों का हिसाब किताब हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। संगत जी, हम सब देखते हैं कि कभी कभी किसी इंसान को उसके पैदा होने से ही कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका इलाज या तो बहुत मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसके पिछले कर्मों के कारण होता है। लेकिन सद्गुरु की शरण लिए हुए जीव पर सद्गुरु कोई आंच नहीं आने देता। इस साखी में मैं जिस परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ वह परिवार राजस्थान के जयपुर का है। इस परिवार में रह रहे पति पत्नी को अपनी शादी के 5 साल बाद एक बेटा हुआ। जब वह हुआ तब वह बिल्कुल तंदुरुस्त दिखा और बाकी बच्चों की तरह ही उसका 1 साल हंसते खेलते बीत गया। लेकिन 1 साल के बाद जब उस बच्चे की माँ ने उसे दूध के अलावा चीज़ें खिलाने की कोशिश की तब वह बच्चा बाकी सब चीज़ें तो आराम से खा रहा था, लेकिन जब भी उसे गेहूं से बना दलिया या रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी खिला दिया जाता तब या तो वह पेट दर्द से रोने लग जाता या फिर उल्टी कर देता। उस बच्चे के 2-3 साल तक के होने तक उसकी माँ ने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह स्कूल जाने लग गया तब उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता हुई। हमारे हिंदुस्तान में गेहूं मुख्य खाद्य पदार्थ है। हर घर में खाने के वक्त गेहूं की रोटी को ज़रूर खाया जाता है, बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी ढाबे या रेस्टोरेंट हैं वहाँ भी गेहूं की रोटी को ही प्राथमिकता दी जाती है। अब जब वह बच्चा रोटी ही नहीं खा रहा था तब उसकी माँ का परेशान होना लाजमी था। उस बच्चे की माँ ने डॉक्टर के पास जाकर उस बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। तब रिपोर्ट में आया कि उस बच्चे को गेहूं से गंभीर एलर्जी है। उस डॉक्टर की सलाह पर बच्चे की माँ ने अंग्रेज़ी दवाइयाँ बच्चे को देनी शुरू कर दी। 2 साल दवाइयाँ लेने के बाद भी उस बच्चे को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा तो उसकी माँ ने वह दवाइयाँ बंद कर दी। अब उस बच्चे के माता पिता ने यह सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था और ऐसे ही कुछ साल और बीते और वह बच्चा 13 साल का हो गया। अपनी छोटी सी उम्र से ही वह बच्चा अपने माता पिता के साथ सत्संग घर में जाया करता था और वहाँ खूब सेवा किया करता था। उस बच्चे के अंदर सेवा करने और सत्संग पर जाने की अपने आप ही लगन पैदा होती गई। अब इस परिवार ने 15 सितंबर के सत्संग पर डेरे आना था। सत्संग घर की तरफ से जो जत्था सेवा के लिए आ रहा था, यह दोनों पति पत्नी अपने उस बच्चे के साथ सेवा के लिए डेरे में सत्संग से 5 दिन पहले ही आ गए। डेरे में सेवा करने के बाद सभी सेवादारों को एक अलग जगह पर बिठाकर लंगर कराया जा रहा था। यह दोनों पति पत्नी भी अपने बेटे को लेकर लंगर की लाइन में बैठ गए। एक सेवादार ने सभी की थाली में सब्जी डाल दी और उसके बाद एक सेवादार अपने हाथ में प्रसादे का टोकरा लेकर आया और सभी को प्रसादा देना शुरू किया। जब वह सेवादार प्रसादा बांट रहा था तब उस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और उस सेवादार ने उस बच्चे की थाली में भी प्रसादा रख दिया।
तब उस बच्चे की माँ ने सेवादार से कहा कि मेरा बेटा रोटी नहीं खा सकता, इसे गेहूं से एलर्जी है। तब सेवादार ने उस बच्चे की माँ से कहा कि अगर इस बच्चे की थाली में अनजाने में लंगर की रोटी आ भी गई है तो इसमें भी मालिक की कोई मर्जी ही होगी। लंगर की रोटी में बहुत ताकत होती है। आप आज अपने बच्चे को यह लंगर की रोटी ज़रूर खिलाएं और उस मालिक पर भरोसा रखें, वह सब ठीक करेगा। उस बुजुर्ग सेवादार की यह बात सुनने के बाद उस बच्चे की माँ की आंखों में आंसू भर आए और वह सोचने लग गई कि इतने डॉक्टर के पास जा जाकर मैंने इलाज करवाया, बहुत दवाइयाँ खिलाई, लेकिन मैंने खुद अपने सद्गुरु पर विश्वास रखकर एक बार भी अपने बच्चे को लंगर की रोटी नहीं खिलाई। उस बुजुर्ग सेवादार की बात मानने के बाद उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को रोटी खिलानी शुरू कर दी। जो बच्चा पिछले कई सालों से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खा पा रहा था, वह बच्चा पूरी एक रोटी खाने के बाद भी दूसरी रोटी की मांग भी करने लगा। वह पूरी रोटी खाने के बाद भी उस बच्चे की तबीयत जरा भी नहीं बिगड़ी। पहली बार अपने बेटे को ऐसे रोटी खाते देख उस माँ की आंखें बार बार आंसुओं से भरे जा रही थी। जब उस बीबी ने लंगर कर लिया तब उसके मन में आया कि वह उस बुजुर्ग सेवादार को जाकर शुक्रिया अदा करे, क्योंकि उस बुजुर्ग सेवादार के विश्वास के कारण ही इस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को रोटी खिलाने का कदम उठाया। लेकिन उस बच्चे की माँ ने बहुत बार ढूंढा, पर फिर भी वह सेवादार उसे कहीं नहीं दिखा। जब बच्चे की माँ ने बाकी सेवादारों से जानना चाहा, तब सेवादारों ने उसे बताया कि यहाँ पर सिर्फ सेवादारों को लंगर कराया जा रहा है और यहाँ लंगर बांटने वाले सेवादार भी सिर्फ 8 या 9 ही हैं और इनमें से कोई भी उन बुजुर्ग जैसा नहीं है जैसा आप बता रही हैं। उस बच्चे की माँ समझ गई कि वह सेवादार कौन था। संगत जी, वह बच्चा अपने जन्म से अब तक कभी भी अनाज नहीं खा पाया था और यह भी उसके किसी पिछले जन्म के कर्मों के कारण हुआ था। उस बच्चे की निष्काम सेवा ने और बाबा जी के प्रति उसके प्यार के कारण बाबा जी ने उसकी यह बीमारी लंगर की रोटी से ही ठीक कर दी। संगत जी, सेवा में बहुत ताकत है। हमें नहीं पता कि कितनी छोटी से छोटी सेवा भी हमारे बड़े से बड़े कर्मों को खत्म कर सकती है। वह मालिक तो हर किसी के गुनाह बख्श देता है। उसकी दया का सागर बहुत बड़ा है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमें हर पल उस मालिक का शुक्र अदा करते हुए उस मालिक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।